स्वागत है आप सभी का आज की क्लासरूम वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है यंग का द्विजिरी प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हम जानते हैं, थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को तथा प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्थापित करने के लिए फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बारे में हम जल्दी समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चित्र में, ऐसे एक प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, जिसके कि सामने S1 S2 दो स्लिट रखी गई हैं। एक प्रकाश स्रोत से दो कला संबंध तरंगें प्राप्त करने का एक तरीका है, जहाँ कि S1 बराबर S2 और S से O S1 S2 का मध्य बिंदु है। S1 बराबर दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। D इज वेरी मच लेस देन D, ये अप्रोक्सीमेशन है। बिंदु P पर हमको S1 S2 से जो पहुँचने वाली प्रकाश तरंगें हैं उनके बीच पथांतर निकालना है। उसके बाद हम वहाँ पे जो है व्यतिकरण फ्रिंज निकाल पाएंगे, दीप्त है या अदीप्त है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेरिवेशन किया गया है समरूप त्रिभुज के द्वारा। S2n पथांतर होगा बिंदु P पर पहुँचने वाली S1 S2 दोनों तरंगों के द्वारा। तो जो आया है S2n बराबर YD अपॉन कैपिटल D। तो इस फॉर्मूले को या इस पथांतर को आप ध्यान से समझिएगा। डेरिवेशन यहाँ पे फिगर में किया गया है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में ये डेरिवेशन आ सकता है। तो थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये डेरिवेशन देख रहे हैं हम। आप चित्र को जूम करके इस डेरिवेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। सस्टेनेबल इंटरफेरेंस की शर्तें हमारे पास, उसके लिए हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे कि दो प्रकाश स्रोत नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, एक प्रकाश स्रोत लेते हैं तथा उसी प्रकाश स्रोत से दो तरंगें स्लिटों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो प्रकाश तरंगें मिलेंगे S1 S2 से, वो कला संबंध होगी, कोहेरेंट वेव्स मिलेंगी, कोहेरेंट लाइट सोर्स बन गया यहाँ पे S1 S2। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से उनके बीच क्या होगा, अध्यारोपण होगा। और अध्यारोपण के कारण इस पर्दे पर किसी बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, किसी बिंदु पर अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, एकांतर क्रम में बनता है। जो सेंटर पॉइंट है पर्दे का O डैश सेंटर पॉइंट है पर्दे का, यहाँ पे सदैव दीप्त फ्रिंज बनती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। ये हमें ध्यान में रखना है। इस O डैश से ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर जैसे हम चलें, एकांतर क्रम में डार्क ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं। इस फ्रिंज की चौड़ाई का विड्थ क्या है, इसका भी डेरिवेशन पेपर में आता है। ये सब हम आगे अभी देखते हैं इस वीडियो में। तो इसके बाद हम देखते हैं, देखिए डेरिवेशन में आगे बढ़े तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होगा, माना बिंदु P पर हमने कहा दीप्त फ्रिंज बन रही है, इसके लिए पथांतर क्या होगा, लैम्डा का पूर्ण गुणज n लैम्डा होगा, n बराबर 0 1 2 3 4। तो यहाँ से जो है डेरिवेशन आता है कि nवीं दीप्त फ्रिंज की पर्दे के मध्य बिंदु से स्थिति बताई, तो yn का फॉर्मूला आ गया है। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज के लिए हम पथांतर निकालेंगे, तो पथांतर होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2 का गुणज होगा अदीप्त फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के लिए, और दीप्त फ्रिंज के लिए लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा जो पथांतर मिलता है। तो पिछले समीकरण हमने YD अपॉन कैपिटल D पथांतर निकाला था, इनको इक्वेट करते हैं। यहाँ से हमको nवीं अदीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला इस प्रकार से मिलता है, या डेरिवेशन हम निकाल देते हैं। अब देखिए, दो दीप्त फ्रिंजों के बीच, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एक अदीप्त फ्रिंज होगी और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच एक दीप्त फ्रिंज होगी, जिसको बोलेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसका डेरिवेशन भी पेपर में आता है, जिसको हमने बीटा से यहाँ पे दिखाया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, yn+1 माइनस yn करके। तो जो हमारे पास डेरिवेशन आता है वो है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कहीं पे इसको डब्ल्यू से भी दिखाया गया है बुक्स में। तो ये हमारा सारा डेरिवेशन है जो यंग के द्विजिरी प्रयोग में पेपर में आ सकता है। उसको किस प्रकार से करना है, समरूप त्रिभुज लेकर हमने किया है यहाँ पे डेरिवेशन। बुक में और भी इसके मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड से हम ये करते हैं। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच में क्रमागत दीप्त बनती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है, और दो दीप्त फ्रिंज अथवा दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अल्टरनेट दूसरी फ्रिंज बनती है ना, दो दीप्त के बीच अदीप्त और दो अदीप्त के बीच दीप्त फ्रिंज। इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई या फ्रिंज की विड्थ। पेपर में आता है कि फ्रिंज की चौड़ाई किस पे निर्भर करती है, तो प्रोपोर्शनल टू डी हो गया, पर्दे की दूरी, लैम्डा हो गया, और अपॉन स्मॉल डी व्युत्क्रमानुपाती। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।